first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होच-पोच हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। बाकी ठीक है, ओके, ठीक है। तो हमारी क्या क्या चीज़ें क्लियर हो गई हैं एक डिटेल ड्राइंग्स में। देखो मैं एक चीज़ और एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक पॉइंट मैं और एक्सप्लेन करता हूँ आज। डायमेंशन देने का प्रोसेस ये नहीं रखो कि आप सिर्फ आउटर डायमेंशंस को मेंशन कर रहे हो और इनर डायमेंशंस को नहीं दे रहे हो। इनर डायमेंशंस को मेंशन करना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनर डायमेंशंस का मतलब होता है कि अंदर की डायमेंशंस हमारी कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लाइक अगर हमारे पास कोई रूम है तो उस रूम के अंदर आपको लेंथ और विड्थ आपने मेंशन करी यहाँ पर, लेकिन आपको ये दिखाना पड़ेगा कि विंडो का गैप कितना है, वॉल से विंडो हमारी कितनी गैप पे बनी हुई है, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। विंडो का साइज़ हमारा यहाँ पर कितना है, बेडरूम में हमारे पास कहाँ पर क्या क्या ऑब्जेक्ट है, मतलब एक एक पॉइंट की डिटेल। मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आप लोगों को अगर समझ में ना आ रहा हो, कि अगर हमारे पास ये विंडो है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप ये बताओगे कि इस रूम का साइज़ कितना है। सबसे पहला पॉइंट टोटल साइज़। हमें यहाँ पर नीड है किस चीज़ की, कि अगर स्पेस है तो विंडो के साइज़ को शो कराओ, वॉल से कितनी डिस्टेंस पे है उसको शो कराओ, राइट। डोर की डायमेंशंस कोई इशू नहीं है, मत दो, लेकिन अगर हमारा डोर कुछ डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर आपको डिस्टेंस को शो कराना पड़ेगा कि वॉल से कितनी दूरी पे डोर है हमारा। अगर कुछ डिस्टेंस पे डोर दिया हुआ है तो, नहीं है तो डोर की डायमेंशन देने का कोई फ़ायदा नहीं, राइट। डिटेल का मतलब हो गया आपको एक एक पार्ट वहाँ पर कवर करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हमें देना है। ये है तरीका हमारा काम करने का। प्लानिंग के साथ साथ सेंटर लाइन ग्रिड देना, सेक्शन का सिंबल देना, कॉलम को देना, सेंटर लाइन ग्रिड की डायमेंशंस को मेंशन करना, उसके साथ साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि ड्राइंग्स के अंदर फर्नीचर्स को ऐड कराना। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स कब आती है बच्चे को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बच्चे को जब आती है जब वो फर्नीचर्स को डिज़ाइन करना स्टार्ट करता है। और 99% क्या होता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ कैड ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करता है, सबसे पहली चीज़, क्योंकि ये बेसिक वाला टाइम नहीं रह गया है। ये बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, टाइम लो बट वर्क कंप्लीट करके सबमिट करो, ये बात मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को। अब कैड ब्लॉक को क्यों नहीं करना है कॉपी पेस्ट, उसके पीछे रीज़न क्या होता है। एग्जाम्पल अगर हमने इस कैड ब्लॉक को ले लिया, एग्जाम्पल आपने ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये हमारा बेडरूम है या कोई भी एरिया है, और यहाँ पर हमने फर्नीचर्स को मेंशन करा है। क्या आप 100% श्योर हैं कि जो आपने फर्नीचर्स दिया है वो करेक्ट है? जो आपने बेड का साइज़ दिया है कैड ब्लॉक से लिया है, क्या वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है या नहीं है? नहीं होगा। अगर आपसे पूछ लिया गया आपने जो फर्नीचर दिया है उसके पास कितना स्पेस बच रहा है, नहीं पता। क्या बेड साइड टेबल की डेप्थ कितनी ली है, बेड के फ्रंट में कितना स्पेस है मेरे पास,
ये सारे पॉइंट कहाँ से एक्सप्लेन करोगे? क्योंकि जब तक फर्नीचर्स की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप चीज़ों को नहीं दे सकते, सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमें जानना इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर का साइज़ क्या होता है। अगर आपको साइज़ पता होगा तो आप फर्नीचर्स को डिज़ाइन कर लोगे, बहुत सिंपल सी बात है।